चलिए, और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से ये खबर रहेगी। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। अलग अलग स्तर पर जो समारोह है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। रजत जयंती के उत्सव के रूप में ये समारोह होगा। जनपद से प्रदेश स्तर तक आयोजन होंगे। 1 से 11 नवंबर तक ये समारोह आयोजित होंगे। तो राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां तेज हैं। अलग अलग स्तर पर समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। रजत जयंती का उत्सव के रूप में ये समारोह होगा। जनपद से प्रदेश स्तर तक आयोजन होंगे और 1 से लेकर 11 नवंबर तक ये समारोह आयोजित होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि इस बार अलग अलग स्तर पर जो समारोह है उसकी तैयारियां शुरू की गई हैं। किस तरह से इस बार का राज्योत्सव मनाने की तैयारी है? देखिए, राज्य उत्सव का जो समारोह आयोजित होने जा रहा है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक समारोह साबित होगा। इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। जनपद स्तर पर जो जनपदों के प्रभारी मंत्री हैं उनकी मौजूदगी में जिलाधिकारी और जिला अधिकारियों के साथ जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वो सभी अलग अलग समय पर अलग अलग स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे और खास तौर पर ये उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस इसलिए भी ऐतिहासिक होने जा रहा है नैन्सी, क्योंकि इस स्थापना दिवस समारोह के दौरान देश के प्रधानमंत्री बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही जो उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत हो रहा है उसमें देश की राष्ट्रपति विधानसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। तो इस लिहाज से भी काफी ऐतिहासिक इसको माना जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। और अभी तक सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं, सरकार किसी भी दल की रही हो, किसी भी टर्म में राज्य गठन से लेके अभी तक जो भी सरकारें रही हैं उनकी जो जनहित की और विकास की जो उपलब्धियां रही हैं उन पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आने वाले 25 सालों में उत्तराखंड का भविष्य कैसा हो सकता है इस पर इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा और इस पर मंथन होगा। चूंकि अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे, युवाओं से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे। युवाओं को सरकार कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, कैसे स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ सकती है, कैसे युवाओं को प्रशिक्षण दे, उनके कौशल के आधार पर उनको आर्थिक रूप से उनको जोड़ सकती है, इस पर फोकस होगा। इसके साथ साथ महिलाओं से संबंधित मातृ शक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो सरकार लगातार प्रयास कर रही है उसमें एकल महिलाएं हैं और खास तौर से ऐसी महिलाएं हैं जो अकेली महिलाएं हैं और जो रोजगार करना चाहती हैं। ऐसी महिलाओं को खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की, सीमांत क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिकी रूप से कैसे मजबूत किया जा सकता है, स्वयं सहायता समूह को और कैसे उनकी आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है, और जो छात्राएं हैं उनकी पढ़ाई में और सरकार कैसे गुणवत्ता को और बेहतर कर सकती है, इस पर फोकस होगा। इसके साथ साथ समाज के अन्य तबकों के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, कई छात्र छात्राओं से चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी और इसके अलावा भी कई और ऐसे कार्यक्रम हैं जो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किए जाएंगे। अलग अलग दिन में, अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान में, अलग अलग स्तर के कार्यक्रम आयोजित होंगे। खास मेहमान होंगे और एक संदेश देने की कोशिश होगी कि जो स्थापना दिवस है ये एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में साबित होगा। एक ऐतिहासिक स्थापना दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। इस तरह की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। बिल्कुल, यानी कि इस बार का जो स्थापना दिवस होने जा रहा है वो बड़ा ही खास होगा और ऐतिहासिक तरीके से इस बार का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।